अच्छी है। तो कुछ देर के बाद पॉन्ड लेक आता है, वहां पर प्यास लगता है, तो फिर दशरथ जी उनके पापा पानी देते हैं। फिर ऐसा ऐसा गाना है, सुनिएगा कि बड़ रे जतन से सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम लेने जाए। इसका मतलब ये है कि सीता जी की मम्मी ने इतने अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन लास्ट में राम जी ने शादी करके लेके गए, अभी घर अकेला हो गया, आंगन सुना सुना। तो ये लाइन का मतलब है बड़े जतन से सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम लेने जाए। आगू आगू रामचंद्र पाछू पाछू डोलिया, पाछू पाछू डोलिया, तई पाछू लक्ष्मण है भाई, तई पाछू लक्ष्मण है भाई। एक कोस गेलो रामा, दुई कोस गेलो, दुई कोस गेलो, तेसर कोसे लगलई पियास, तेसर कोस लगलई पियास। शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अभी मैं कुछ ख्याल पढ़ूंगा कविता है। देखो मैं बता देता हूँ, ख्याल वैसा होता है कि जो भी थॉट आप दो लाइन का कहीं पर भी लिख देते हो, रैंडम थॉट आता है, आप लिख देते हो ख्याल। शेर और शायरी इस तरह होता है कि हर एक लाइन मीटर में होता है, बहर में होता है, रिदम में होता है, उसे शेर कहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने बहुत कम शेर लिखा है, बट मैं मोस्टली पढ़ता हूँ ख्याल कह के, क्योंकि एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, मेरे ख्याल से जो शायरी लिखते हैं बट अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं, उनको ख्याल पढ़ के सुनाना चाहिए। प्रद्युम्न तेरे लिए नहीं मस्ती कर रहा हूँ मैं। प्रद्युम्न वो भी कविताएं लिखता है, कहानी लिखता है। तो मैं एक ख्याल पढ़ूंगा, मैं टेस्ट करूंगा कि आपको कितना अच्छा लगता है। तो एक ख्याल लिखा था कि हमें मोहब्बत का शौक नहीं, टू लाइनर्स है कि हमें मोहब्बत का शौक नहीं, लेकिन उस दिन जब उनसे नजरें मिली हम शौकीन हो गए। तो ऐसे ही जहां जहां अच्छा लगे वहां वहां वाह वाह करिएगा, ताली बजाइएगा। ये एज अ आर्टिस्ट मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, सारे आर्टिस्ट को अच्छा लगता है ताली बजाना, वाह वाह करिएगा। जहां अच्छा लगे वहीं, जहां ना नहीं अच्छा लगे शांत बैठो, समझो क्या बोला है परफॉर्मर ने। कोई ऐसा फेक नहीं बनना, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमें एज अ परफॉर्मर हमको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना है। तो ये पॉइंट है। एक और ख्याल सुनिएगा कि इस पे लिखा था मैंने एक्स गर्लफ्रेंड पे कि स्कूल में थी वो, 8 साल हो गया, मतलब अब तक तो वो दिख रही नहीं, गायब हो चुकी है। इनविजिबल मतलब मैं हर रोज उसके घर के आसपास के रोड से गुजरता हूँ कि कहीं ना कहीं वो घर से निकले मार्केट की तरफ और दिख जाए, बट नहीं दिखती है क्योंकि वो मुस्लिम है, बुर्का पहनती है। अरे मैं बता रहा हूँ क्योंकि अरे मेरे को हर बुर्के में जो रहती है ना, मेरे को लगता है कि वही है, बट मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। उसकी आंखें और उसकी आंखें अलग है, उसकी आंखें अलग है, तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। और कुछ नो हेड्स टू मुस्लिम भाई, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, कुछ मेरे को ऐसा नहीं है। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन दोस्तों। मैंने प्यार भी इसी से किया था भाई स्कूल में। देखो प्यार ना कभी शादी में देखने वाले की आंखें देख रहा है। क्या बोला हर बुरखे वाले की आंखें देख रही है। हर बुरके वाले की आंखें देखता हूँ मैं। काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना, बुरके का पूरा आइडिया ही जाके छूट गया। दिखाओ
बट वो नहीं निकलती है, कोई और लड़की हो गई। बहाना बहुत अच्छा ही है कवरिंग अ लॉट ऑफ एरिया। अरे हाँ बोलो कैसे? अगर वो लेंस पहन के निकल रही है तो कि कहीं आप पहचान जाओ फॉलो करने लगो तो लेंस पता नहीं अभी मैं क्या बोलूं। इतना डीपली नहीं सोचा है। हाँ। इतना मैंने सोचा वो अब जाने दो, अभी जा चुके। लेट्स डोंट Excellent. मूव ऑन दोस्तों। इन्होंने कहा मूव ऑन, बट हम लड़कों लोग से पूछेंगे मूव ऑन हो पाते अपन? यस हो जाते भाई, टाइम लगता है हो जाता है। सांग दिया कितना 8 साल लगते हैं 10 साल? मेरे को 8 साल लगता है ना। डिपेंड करता ना बुर्का पहनी है नहीं पहनी है। मैंने देख लिया उसको दूसरे के साथ मेरा हो गया भाई दीदी। जाना तो भाई। एनी विच वे बुर्के में उसकी आंखें तलाशते। हाँ, उनके में मैं आके तलाशता हूँ और नहीं दिखती है मेरे को, तो मैंने ऐसा 4 लाइन लिखा कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, कि दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं। जैसा मैंने कहा दोस्तों, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। वाह बट दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक फेज आता है जब जा चुकी होती है ना वो, बट अभी मैं 2 लाइन बोलूंगा, उससे आपको समझ जाएगा कि क्यों गई वो। मतलब ख्याल है 2 लाइन में सम अप होता है कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कम वक्त वो मेरा दोस्त निकला, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं छीन लिया था। डैम यहाँ पर मेजोरिटी गर्ल्स लोग हैं तो ये लोग को समझ नहीं आ रहा है, बॉयज लोग तो भाई साइलेंट ही है। ठीक है, अभी तुम्हारे लोग के साथ हुआ नहीं होगा ऐसा दर्द, ऐसा हुआ है क्या आप लोग के साथ जो दर्द समझ रहे हो? आप दर्द में लग नहीं रहे हो। मूव ऑन हो चुके हैं यार, मूव ऑन हो चुके हैं। दर्द पे लगने के लिए मैं क्या करूं भाई? मैं क्या अभी तो रोना धोना बैठो जाने दो दोस्तों। तो मैं एक और लिखा था कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, तुमने चाहा किसी और को, तुम्हें हम आज भी अपना मानते हैं। वाह वाह अब वो जा चुकी है दोस्तों। उसके बाद एक और लड़की आई थी जीवन में, बट मेरे ख्याल से दोस्तों हम लड़कों लोग को मैं एक बोल देता हूँ, जब भी तुम किसी से भी प्यार करो ना तो ऐसा ढिंडोरा मत पीटो, मेरी बंदी नजर लगता है। सही बोल। इट्स रियल भाई, नजर इज फॉर रियल। बस अंबानी को नहीं लगता ना। मैं जोश जो मैंने ना दोस्तों को बताया और भी 2-3 लोग को बताया ऑफिस में, जो जिससे ज्यादा जमता है बातचीत, तो नजर लग गया तो वो चली गई। तो मैंने लिखा कि तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए, किसी और को हम अपनाना भूल गए। एक होता है ना, अभी एक लड़की पे ध्यान है तो किसी और को अपन नहीं देखते, पूरा फोकस उस पर ही है और उसको ही मतलब पाना है, बट चली जाती, लोग क्या करें। कि तेरे ख्याल में हम जमाना भूल गए, किसी और को हम अपनाना भूल गए, मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, कि मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, बस तुम्हें बताना भूल गए। मतलब बाकी टिंडोरा पीट देंगे, जिससे मोहब्बत करते हैं उसको बोलते ही नहीं है। और मेरे ख्याल से ना एक टाइम देख के बोलना चाहिए, ज्यादा घाई भी नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ा घाई भी किया था दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, बट एक टाइम देख के और थोड़ा सा समझने के बाद प्रपोज करना चाहिए था। अब जा चुकी है वो, कोई बात नहीं। देखो मेरी गलतियों से आप सीखो, यही तो मकसद है। देखो मकसद आ गया। मतलब बचपन से अब तक मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत हैं। एक और मैंने लिखा था दोस्तों, किस पे सुनाऊं मैं इसको? मैं दोस्तों पे लिखा था मैंने, प्रद्युम तू हंस ले भाई। प्रद्युम ही दिख रहा है मेरे को सेंटर में। एक तो मैंने आज स्पेक्स नहीं पहना दोस्तों, तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। आज बुर्का नहीं देख पाओगे आप। छीनने नहीं वाला हूँ। फिर सब मतलब देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट इतने माइक्स में गया हूँ, बट यहाँ पर एक तो घर जैसा माहौल बनाया है। मैं मेरे घर में बुर्के नहीं देखता भाई उनको ज्यादा मजा आ रहा है, पता
था शायद उनकी भी मुस्लिम होगी गर्लफ्रेंड और क्या बुर्का नहीं पहनते। हिजाब पहनती होगी। ठीक है भैया, कुछ नो कमेंट्स। एक मैंने लिखा था दोस्तों पे कि मैं स्कूल में इस तरह था कि जब 4 लोग एक जन की मारते तो वो मैं था, बहुत बहुत मस्ती और ऐसा। तो मैंने लिखा कि स्कूल में क्लासमेट्स बुलाते थे मजाक मेरा, मैं हंसकर अपने आप पर बुला देता। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियां किया, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स, प्रिंसिपल और टीचर जिन्होंने मुझे माफ किया। 9वीं में 9th स्टैंडर्ड में 9वीं में मुझे मिले 6-7 अच्छे दोस्त जिन्होंने मुझे बदल दिया, आज भी है हम साथ, और कहना चाहता हूँ उन सभी को शुक्रिया। तो मैं बहुत मस्तीखोर बच्चा था, मतलब इतना मस्तीखोर कि जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे ज्यादा था। मतलब हर वीक किसी ना किसी से मैटर होता था, किसी को मार दिया, किसी को लफड़ा हो गया, कुछ ना कुछ। बट फिर 9th स्टैंडर्ड में अच्छे लोग मिले और संगत के हिसाब से मैं सुधर चुका हूँ दोस्तों, अभी भी सुधरा ही हुआ। अभी जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, बट ठीक है। और अभी आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, आप सीरियस पोएट्री सुनना चाहोगे कि डेथ पे सुनना चाहोगे? दोनों सीरियस ही है। डेथ पे सीरियस है, सॉरी, मतलब मैं टॉपिक दे रहा हूँ। डेथ पे मेरे पास कुछ लाइन्स है और अलग पोएट्रीज भी। डेथ पे सुनना है, किस पे सुनना है? डेथ पे सुनना है। हाँ जी, हाँ जी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम इधर रख दो, फिर लोग ऐड पाएंगे। डेथ पर डेथ पर या बुरके पे? स्टैंड अप कॉमेडी बैठ गए सब लोग? तो मैंने ना ऐसा रात में लिखा था 3-4 बजे, रात में सुबह, मतलब सुबह ही हो गया 3-4 बजे। तो मरने से ज्यादा दर्द होता है जीने में, मतलब जो जीते जीते, मतलब जाने दो, कॉन्टेक्स्ट नहीं देता हूँ मैं। मरने से ज्यादा दर्द होता है जीने में, लाश को क्या पता कितना दर्द होता है जीने में। लॉजिक इन पोएट्री। इसको बाहर निकालो, इसको नजर के सामने से हटाओ। इसी के आगे एक और लिखा था कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कितने दिन तक? 4 दिन तक आंखों में नमी होगी, कि 4 दिन तक आंखों में नमी होगी, मैं मर भी गया तो क्या कमी होगी। बात सही है। मतलब देखो, पहले मैं सोचता था कि दिलीप कुमार साहब जाएंगे तो कुछ ना कुछ रुक जाएगा दुनिया पर, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब इंडस्ट्री को लॉस हुआ ऐसे बोल रहे थे, बट ठीक है, बोल रहे थे। हाँ मतलब, अरे हाँ समझा निहाल, सॉरी निहाल सीरियस हो गई। एक और मैंने लिखा था दोस्तों, एक लास्ट पोएम पढ़ूंगा, कलाकारों पर लिखा था मैंने, जैन में लिखा था। इट्स अबाउट आर्टिस्ट लाइफ, और जिस तरह से रोस्ट का शो से सब आया था ना, आशीष सोलंकी भाई ने निकाला था प्रीटी गुड रोस्ट शो, फिर इंडियाज गॉट लेटेड आया, तो उस हिसाब से ना ऑडियंस भी बहुत वो मूड में हो गई थी, रोस्टिंग कल्चर और किसी को ना कुछ कह देना। तो एक रोज ऐसे ही हैबिटेट में था मैं, ऐसा ऑडियंस गया था लास्ट शो में, तो मैंने देखा कि एक सीनियर कॉमिक परफॉर्म कर रहा है और कोई तो ऑडियंस में से ना उनको डिस्टर्ब कर रहा है बीच सेट में, कि भाई आप इतने साल से कर रहे हो बट फेमस नहीं हो वगैरह वगैरह। तो जैसा उन्होंने रिएक्शन दिया कुछ, तो वैसे ही मैं लास्ट में पढ़ा था, तो एज अ आर्टिस्ट मुझे बहुत खराब लगा। तो मैंने उसी रात 4 पंक्तियां लिखा, और लिखने से पहले ना मेरे को बड़े भाई जाकिर खान जी की बात याद है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो भी सीनियर आर्टिस्ट है वो सभी के सभी अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए एक जंगल में रास्ता बना रहे हैं, और ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सबके सब एक दूसरे से पूछ के ही आगे बढ़ रहे हैं, सब टीचर और स्टूडेंट ही है। तो ये बात ध्यान में रख के मैंने 4 लाइन कुछ लिखा। कलाकारों का मान करो, कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पद तुम्हारे लिए बनाए हैं उनसे जीवन का ज्ञान करो, जो सालों से जो सीखा है उन्होंने वो पल में तुम्हें सिखा देंगे, तजुर्बों का जो खजाना है वो दिल खोल के तुम्हें दिखा देंगे। हर एक कलाकार कभी दर्शक था, कि हर एक कलाकार कभी दर्शक था, सीखो उनसे, तर्क नहीं आधार दिखाओ, जो मिले उसे अपना। रचनात्मक कथा का ये संसार है जहाँ हर कोई शिक्षक और छात्र है,
छोटे हो या बड़े कलाकार सभी का सम्मान करो, कलाकारों से सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया।